हेलो दोस्तों, मैं चक्रपाणि पांडे अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्पिरिचुअल टॉक के माध्यम से जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य और अधिकार दो ऐसे विषय हैं जिस पर हर इंसान, हर मनुष्य जानना चाहता है और अध्यात्म के माध्यम से जानना चाहता है। संविधान ने तो हमें 6 मौलिक अधिकार और 10 कर्तव्य दिए हैं, किंतु यदि हम धर्मशास्त्र के अनुसार जोड़ें तो हमारे अनगिनत कर्तव्य हैं और अनगिनत अधिकार हैं जिसका प्रयोग हम समय समय पर करते हैं। विडंबना ये है कि हम अधिकारों का महत्व ज़्यादा देते हैं जबकि कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अधिकारों को भूल करके कर्तव्यों की तरफ ध्यान दीजिए। अधिकार स्वतः ही आपके पास चले आएंगे। जब आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं तो लड़ाई लड़ने के साथ साथ आप ये भूल जाते हैं कि आपके कर्तव्य क्या हैं। देश के संदर्भ में देखें तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है, किंतु ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को भुलाते हुए, अपने कर्तव्यों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ें। दोस्तों, हर युग में हर समय अधिकार और कर्तव्य साथ साथ रहे हैं। यदि हम समय पर उन सब का पालन करें, समय के अनुसार उनका उपयोग करें, तो मैं ये मानता हूँ कि समाज में किसी भी प्रकार का विद्रोह, किसी भी प्रकार का संशय और किसी भी प्रकार का आपस में कलह का वातावरण नहीं होगा। जब हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र में भी कर्तव्य विहीन लोग होकर के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। जैसे आप महाभारत में दृष्टांत को पढ़ते हैं कि दुर्योधन और पांडव, या दुर्योधन और अर्जुन, या दुर्योधन और उनके 5 भाई, सब आपस में भाई ही थे, चचेरे भाई थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन दुर्योधन इतना डम्भी था, इतना घमंडी था, उसके अंदर इतनी क्रूरता थी कि वो अपने अधिकारों को सिर्फ समझता था और कर्तव्यों से बिल्कुल भी मुक्त था। साथ ही उसका पिता भी इसमें और उसके तरफ से जितने भी लोग थे सब इसमें शामिल थे। दोस्तों, मेरा कहना इतना है कि दुर्योधन का घमंड चूर हुआ क्योंकि पांडवों ने अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को भी समझा। एक समय ऐसा आया जब अर्जुन ने सबको सामने देख करके युद्ध में अपने भाइयों को मारने से इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने उनको अपने अधिकार याद दिलाए कि तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये स्वतः ही मरेंगे, इनको तुम्हारे मारने ना मारने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा संदर्भ आप देखिए, जब द्रौपदी को चिरहरण में सब लोग नंगा कर रहे थे, दुशासन जैसा व्यक्ति दुर्योधन के आदेश पर उनको नंगा कर रहा था, तो वही कौरव की सभा में पांडव जब जुए में सब कुछ हार गए तो उनके सारे पराक्रम धरे ही धरे रह गए। कर्तव्यों का बोध होते हुए भी, अधिकारों का बोध होते हुए भी वो शून्य थे, क्योंकि वो नियमानुसार सब कुछ हार चुके थे। 16,000 हाथियों की ताकत रखने वाले भीम चुपचाप बैठे थे। न्याय के देवता भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में होते हुए अन्याय को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तब ऐसे में कृष्ण ने आकर के सबको अपने अधिकारों कर्तव्यों का याद दिलाया और कर्तव्यों को निभाते हुए कृष्ण ने द्रौपदी के लाज को रखा। मेरा कहना यही है कि जब आप धर्म की बातें करते हैं और धर्म के नाम पर धर्मांध हो जाते हैं, तब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं
कोई बुराई नहीं है, हर हिंदू को लगाना चाहिए और मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान को भी लगाना चाहिए। लेकिन जब हम उस नारे का प्रयोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि दूसरे लोग सुने और इस पर कोई प्रतिक्रिया करें, ऐसा करने से पहले हमें राम के चरित्र को देखना चाहिए। भगवान राम ने अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई बंधुओं को किस तरह से रखा, बड़े होते हुए भी सबको अपने गले से लगा के रखा। और जब पिता के मजबूरन आदेश पर उन्हें वनगमन जाना पड़ा, तब अपने अधिकार को छोड़ करके, उनका अधिकार था कि वह उस समय बड़े होने के साथ राजगद्दी पर बैठें, लेकिन अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो वनगमन किए। सीता भी उनके साथ जंगल में गईं, वन में गईं, और लक्ष्मण अपने भाई, छोटे भाई का कर्तव्य निभाते हुए उनके साथ गए। 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने कभी भी राम का साथ नहीं छोड़ा और सेवा में रत रहे। और एग्जाम्पल आप देखिए हनुमान जी का, सब लोग वंदन करते हैं, दुखों में सब याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। उनके कर्तव्य कितने महान थे राम के प्रति, कितने महान कर्तव्य से वो आगे आए। और आज भी जब हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि वो राम की सेवा में लीन है। लक्ष्मण के लिए कर्तव्य निभाते हुए वो संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत पर चले गए, नहीं पहचान पाए संजीवनी बूटी कौन है, तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। आप देखिए, जब हम धर्म से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तब हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ अधिकारों का ध्यान मत रखिए। कोई नहीं कहता है कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि राम को तो हम मानते हैं, लेकिन राम के आदर्श को हम भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि राम के आदर्श को मानिए। जब आप राम के आदर्श को मानेंगे तो संसार में कोई भी आपको हराने वाला पैदा नहीं होगा। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, बहुत पावर है, लेकिन अपनी शक्ति, अपने पावर को पहचानिए। किस तरह हमें लगाना है उस शक्ति और पावर को। दूसरों के उकसाने पर हमें अपने कर्तव्य को नहीं भूलना है। अधिकारों का प्रयोग वहाँ तक आप करें जबकि आपके अधिकार किसी दूसरे के अधिकार में दखल न दें। यदि आपके अधिकार दूसरे के अधिकार में दखल देंगे तो फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हठ मत कीजिए। धर्मांधता में हठी लोग बहुत दिनों तक नहीं टिकते हैं, और धर्म के आड़ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत मत कीजिए। सच्चे बनिए, जो कहें जवान से, जो मुंह से निकले वैसा ही आप बन के दिखाइए। जैसा दूसरों को आप समझा रहे हैं वैसा बन के दिखाइए, तो हम समझ जाएंगे कि आपने अध्यात्म के आधार पर, धर्म के आधार पर आपने अपने अधिकार, अपने कर्तव्य को समझा है। प्रातःकाल उठते ही अपने माता पिता के प्रति जो आपके कर्तव्य बनते हैं, प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप हो उस प्रोफेशन में आपके जो कर्तव्य बनते हैं, यदि उसको आप सही तरीके से निभाते हैं तो आपकी आत्मा को शांति मिलती है। आप एक दिन ऐसा करके देखिए कि अपने कर्तव्यों से आप विमुख हो जाइए। आप खाना खाएंगे तो भी आपका मन नहीं लगेगा, आप कहीं बैठेंगे तो भी आपका मन कचोटेगा कि आज मुझे ये काम करना था, मैंने नहीं किया। एक शिक्षक होने के नाते मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने अपने पीरियड को छोड़ा है, मन नहीं पढ़ाया है, तो तब तक मुझे कचोटता रहेगा जब तक मैं दूसरे दिन जाकर उस कक्षा को पढ़ा नहीं लूँगा। ये कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, और यही भावना अपने बच्चों में भी जगाइए, पैदा कीजिए। ये देश बहुत बड़ा है, लेकिन यदि एक देश में रहने वाला व्यक्ति अगर कृष्ण को, राम को, रहीम को मानता है, अल्लाह, भगवान खुदा, जीसस को मानता है, तो उन्होंने अपने अधिकारों का इतना प्रयोग नहीं किया जितना अपने कर्तव्यों को प्रयोग किया। कर्तव्य का प्रयोग करते हुए वो महान बने हैं। जीसस अपने कर्तव्य के कारण सूली पर चढ़ा दिए गए। आप सूली पर नहीं चढ़ेंगे, ऐसे महान व्यक्ति हम आप नहीं हैं, लेकिन इतना तो हमारे अंदर है ही है कि हम अपने समाज को, अपने मोहल्ले को एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं।
आप कम से कम अपने मुंह से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कड़वे वचन न निकालें। आप अपने आप खुद से किसी को गलत रास्ते पर ढकेलने का काम न करें, उसके पीठ में छुरा न घोंपें, किसी को धोखा मत दें। ईमानदारी के साथ आप रास्ते पर चलें। हालांकि रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते रहते हैं कि धर्म ग्रंथों को पढ़िए। धर्म ग्रंथों में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा वाक्य आप नहीं पाएंगे जो हमें ईमानदारी नहीं सिखाता, हमें बेईमानी सिखाता है, हमें चोरी नहीं सिखाता, हमें चोरी करना सिखाता है। ऐसा किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि दूसरों के साथ धोखा करो और अपने कर्तव्यों को तब सिद्ध करो। ऐसी बात नहीं है। आपको दूसरे का दिया हुआ सब कुछ मिल जाए, आपने बिना प्रयास से वो हासिल कर लिया, उसमें क्या मज़ा है। जब आप प्रयास करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे और उसको प्राप्त करेंगे तो वो फल बहुत मीठा होता है। देखा कितना संघर्ष करने के बाद भी राम को रावण को मारकर सफलता मिली, तब वो विजयी होकर के अपने घर लौटे, प्रजा ने स्वागत किया। इसी तरह आपने देखा कि महाभारत में 5 पांडवों को ही सफलता मिली। दुर्योधन कर्तव्यहीन था, सफलता कर्तव्यनिष्ठ को मिली। ऐसे तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिनमें कर्तव्यहीन व्यक्ति किसी न किसी रूप में हमेशा पराजित हुआ है। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत भी सही है, लेकिन मैं तो कहता हूँ जो कर्तव्य पुरुष हैं, कर्तव्य से जुड़े हुए लोग हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके आगे दुनिया नतमस्तक होती है, एक न एक दिन होती है। लालच का त्याग कीजिए। लालच के त्याग के साथ साथ आप उन चीज़ों का त्याग कीजिए जो आपको इस संसार में गलत रास्ते पर लेके जाते हैं। अब देखिए, आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि दूसरे की बेटियों को आप सही निगाह से देखें। क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आपको जो काम दिया गया उस काम को समय रहते पूरा करें? क्या यह कर्तव्य नहीं है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के संविधान को मानकर आगे बढ़ें? किसी भी समाज में उद्वेलित न हो, किसी भी समाज में दुर्भावना न फैलाएं। ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप जो कुछ मिला हुआ है उसका सदुपयोग करें। दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो कोई भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उस वीडियो के माध्यम से मेरा यही आपको विश्वास दिलाना है कि सबके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अवगुणों के पीछे वो गुण हमारे सब छिप गए हैं। आप जब इन कर्तव्यों को समझ लेंगे, इन कर्तव्यों को जान लेंगे, आप कहीं भी किसी भी पंडाल में बैठे हुए किसी ऋषि मुनि के शब्दों को सुनने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, जाते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उनके दिए गए विचारों को हम भूल जाते हैं। कुछ मत करिए, सिर्फ अपने पे उन चीज़ों को लागू कर लीजिए, आप में सुधार होगा, दुनिया अपने आप सुधरती चली जाएगी। ये मत कहिए कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था तो हमने उनके साथ वैसा किया। छठे साठम समाचरित, ठीक है, एक समय में ये ठीक था, लेकिन आज के युग में ऐसा नहीं है। आपको गाली देता है, आपको बर्दाश्त से बाहर है, मत दीजिए गाली। आप उसकी गाली उसको वापस हो जाएगी। लेकिन अगर वो पीछे पड़ा हुआ आपको गाली देता है तो आपके सामने और रास्ते हैं। स्वयं आप कानून को मत तोड़िए, कानून के हवाले कर दीजिए उसे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आप इस देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपके अंदर वो गुण है कि आप इस देश को एक चरित्रवान देश बना सकते हैं। ऐसे कानून की हमें आवश्यकता का जो व्यक्ति से व्यक्ति के द्वारा होता है, तोड़ा जाता है। तमाम कानून स्वतः ही बंद हो जाएंगे यदि आप ईमानदार, अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ बन जाएंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लिखिएगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि मेरे प्रोत्साहन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक मेरी बात
पहुंच सके। मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आशा तो मैं नहीं करता, लेकिन विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को मानेंगे और अगर सुनेंगे बिना स्किप किए हुए इसे, तो आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे। ऐसा आप करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं कोई ना कोई वीडियो इस विषय पर डालता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।